नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि। नवंबर 2024 माह में इनके साथ कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय करने हैं और साथ ही साथ किन क्षेत्रों में इन्हें सफलता मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख ही रहे हैं, इसमें प्रथम भाव में ठीक है सूर्य विराजमान है, द्वितीय भाव में शुक्र के साथ बुध विराजमान है, पंचम भाव में शनि है, छठे भाव में राहु है, अष्टम भाव में गुरु है, दसम भाव में मंगल है और 12वें भाव में केतु है। कुछ इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति बन रखी। साथ ही साथ दोस्तों, हम यहाँ पे बताना चाहेंगे 7 नवंबर को शुक्र जो है धनु में पहुँच जाएंगे और 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक में पहुँच जाएंगे। साथ ही साथ 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, इस समय वक्री चल रहे हैं। गुरु भी इस समय वक्री चल रहे हैं। साथ ही साथ शनि जो है राहु के नक्षत्र शतभिषा में भी चल रहे हैं। सूर्य और मंगल इस समय अपनी नीच राशियों में विराजमान हैं और आप लोग देख रहे हैं सूर्य जो है स्वयं तुला की राशि में नीच के होकर विराजमान है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आएगी वो आएगी आप लोगों को सूर्य के नीच में होने के कारण, यानी कि आपके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी आएगी और आपका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ महसूस होगा। आपको हर कार्य में थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा और आप ना कुछ ज़्यादा ही सोचोगे उस चीज़ को। ठीक है, इसका भी उपाय है, लेकिन अंत में हम सब ग्रहों के उपाय बता देंगे जिस ग्रहों की आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों देखो, आत्मविश्वास के बिना जीत संभव नहीं होती किसी भी क्षेत्र में। अगर आपका आत्मविश्वास नीचे है तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी ज़रूर महसूस होगी और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए देखो दोस्तों, बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो स्वयं के अंदर झांक के देखना चाहिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि सूर्य जब नीच राशि में प्रवेश करते हैं तो ऐसा होता ही है, लेकिन कभी कभी आत्ममंथन करने से भी इन चीज़ों का हल मिल जाता है व्यक्ति को। बात करते हैं दोस्तों दूसरे भाव में, जहाँ पे शुक्र के साथ बुध बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से ससुराल पक्ष की तरफ से आप लोगों को धन मिलने की संभावनाएं यहाँ पे देखी जा सकती हैं। यानी कि थोड़ा सा आप लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। कहीं किसी के घर में कोई बात चल रही है उसमें इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। जैसे कई बार आदमी ऐसा होता है ना, 2 आदमियों की बात चल रही हो तो तीसरे घुस जाता है उसमें, तो उस तीसरे व्यक्ति की जो भूमिका है वो आप लोगों को नहीं निभानी है। देखो, कई बार ऐसा होता है जो तीसरा पक्ष होता है उसकी भूमिका निभाने में तीसरे पक्ष को अक्सर हानि उठानी पड़ती है। तो आप लोगों को इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे आप लोगों को कुछ मिलने वाला है। आपकी जो जमा पूंजी है उसमें बढ़ोतरी होने के आसार भी हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे। ठीक है, तो एक तरीके से कुल मिला के देखा जाए, द्वितीय भाव जो है आपके परिवार के साथ रिश्ते सामान्य रखेगा, अच्छे रखेगा। आप थोड़ा सा खर्च भी करोगे, जो रुका हुआ पैसा यानी कि आपके पास बचा हुआ पैसा उससे आप लोग खर्च करोगे थोड़ा सा। ठीक है, और एक तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा सा तीसरे पक्ष की जो भूमिका होती है उससे यहाँ पे बचना पड़ेगा, तो ही यहाँ पे लाभ हो सकता है। अन्यथा व्यर्थ की मानसिक पीड़ा से आप लोगों को गुजरना पड़ सकता है। पराक्रम भाव की बात करें यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरीके से सारी राशियाँ जो है ना इस समय नीच की हैं। 2 राशियाँ सूर्य और मंगल, और कोई वक्री है और कोई एक तरीके से देखा जाए तो मार्गी होने वाला है, किसी के साथ कुछ समस्या है। तो यहाँ पे ग्रह जो है आप लोगों को एक तरीके से थोड़ा सा आप लोगों के जो पराक्रम भाव है
उसमें व्यवधान ला सकते हैं। तो उस व्यवधान से आप लोगों को बचना पड़ेगा। समस्याएं आएंगी, लेकिन उनका हल भी आप लोगों को स्वयं ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों अगर चतुर्थ भाव की बात करी जाए तो 16 नवंबर के बाद से आप लोगों को कुछ ना कुछ एक तरीके से इजाफा जिसे कहते हैं वो होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि 16 नवंबर के बाद आप लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ खरीद सकेंगे अपने लिए कुछ अच्छा, ठीक है ना। तो उससे पहले अगर आप लोग खरीदते हैं तो आप लोगों को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ख़ास तौर से अगर आप लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ना दोस्तों, तो उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको सोच समझ के खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा विराम लग सकता है। पंचम भाव में इस समय शनि बैठे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे। तो शनि जो है 15 तारीख तक, नवंबर तक वक्री रहेंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में तो कुछ प्रभाव आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर शनि जो है आपके लिए अच्छे साबित होंगे फिलहाल तो, ठीक है ना, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए त्रिकोण में सूर्य नीच के, ठीक है। इस बात से एक चीज़ बढ़िया है आपके लिए, क्योंकि त्रिकोण में ये बैठे हुए हैं शनि महाराज, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ एडवांटेज मिल जाएगा शनि की वजह से, ठीक है। तो शनि यहाँ पे आपको बेहद ही ज़्यादा सहारा देते हुए नजर आएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो है प्रेम संबंध जो है आपके हो सकता है स्थायी हो जाए, जिसकी कई लोग तलाश करते हैं कि यार थोड़ा शादी कर लें, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए अच्छी एक तरीके से कहा जाए तो खुशखबरी है ये, ठीक है ना, कि उनके प्रेम संबंध जो है वो स्थायी हो पाएंगे इस समय। बात करते हैं दोस्तों छठे भाव की। राहु है, थोड़ी सी मानसिक समस्याएं आप लोगों को बनी रह सकती हैं, वो आत्मविश्वास की कमी के कारण, ठीक है ना। तो लेकिन छठे भाव में राहु भी है तो थोड़ा राहु भी अपना असर दिखाएगा, लेकिन छठे भाव में राहु जो है काफ़ी अच्छा फल देते हैं, ठीक है ना। तीसरा, छठा और 11वां भाव ऐसा है जिसमें राहु जो है बहुत ही अच्छा फल देते हैं। राहु यहाँ पे आपके एक तरीके से जो रास्ते में रुकावटें हैं उन्हें हटाने का भी कार्य करेगा। यानी जो शत्रु बन के कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आपको कष्ट पहुंचाना चाहता है या कोई भी रोड़ा लगाना चाहता है, चाहे वो जानकार है चाहे अनजान है, तो राहु यहाँ पे उसे मानसिक यातना देने के लिए बैठा हुआ है। यानी कि एक तरीके से आपकी सफलता की जो गारंटी है उसके रूप में यहाँ पे राहु विराजमान है। यहाँ पे राहु आप लोगों को एक तरीके से अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो उसमें भी राहु यहाँ पे आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। तो राहु देखा जाए तो इस समय आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा इस समय। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों वैवाहिक जीवन की, व्यापार की, तो दोस्तों व्यापार में आपको थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। लेकिन राहु यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट पहले ही कर चुका है। यानी कि जो आत्मविश्वास के कारण आपकी कमी हो रही है चीज़ों में, उसे राहु थोड़ा सा पूरा करता हुआ दिखाई देगा। राहु और शनि यहाँ पे ये दोनों मिलके एक तरीके से ऐसा माया जाल बुन रहे हैं पूरी कुंडली के लिए देखा जाए तो। और मेनली देखा जाए तो इस पूरे महा अधिकतर कुंडलियों में राहु और शनि का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा, जिस कारण से लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा सा भ्रम की स्थिति रहेगी, ठीक है। यहाँ पे वैवाहिक जीवन आपका शांतिपूर्वक रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप अपनी उलझनों से ही निकलने में आपको वक्त लग जाएगा। यहाँ पे गुरु तो वक्री है ही, आप लोगों को मैंने बता ही दिया, ठीक है ना, अष्टम भाव में गुरु, ठीक है। तो यहाँ पे वक्री होके बैठे हुए हैं गुरु भी, और ऐसे में दोस्तों थोड़ा सा भाग्य का सहारा मिल जाएगा। जहाँ पे आप लोग अटकोगे वहाँ पे भाग्य का सहारा मिलेगा, लेकिन
आप लोगों को ध्यान इस बात का रखना है कि अपनी जुबान से किसी के लिए कुछ भी गलत ना बोलें, जिससे बाद में आपको थोड़ा सा अफसोस हो उस चीज़ का, ठीक है ना। तो यहाँ पे गुरु जो है एक तरीके से आपकी वाणी को सत्य साबित कर देते हैं जब भी गुरु इस भाव में पहुँचते हैं। और गुरु यहाँ पे वक्री भी हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा आप लोगों को किसी के लिए भी बोले तो अच्छा बोलें, ठीक है ना। उससे देखो अच्छा बोलोगे तो अच्छा मिलेगा सुनने को भी। तो जो आत्मविश्वास में कमी है आपके, वो इस तरीके से पूरा हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप अच्छा बोलोगे तो आपकी जुबान से निकले हुए शब्द जो है वो सत्य साबित हो जाएंगे, जिस कारण से दूसरे लोगों की आप लोगों को दुआएं मिल सकती हैं, जिससे आपके आगे जो अड़चने हैं वो स्वतः यानी कि खुद ही समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं रहेगी आपके लिए। बात करें दोस्तों भाग्य भाव की। भाग्य भाव देखा जाए तो आप लोगों का नॉर्मल रहेगा, थोड़ा सा आपको ऊपर उठाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा, भाग्य साथ देता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप लोग आत्मविश्वास की कमी के कारण उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं एक ही बात शुरू से बोलता आ रहा हूँ दोस्तों अब तक की वीडियो में, आत्मविश्वास की कमी, ठीक है ना, उसका उपाय आप लोगों को ज़रूर करना है। इसीलिए मैं इस शब्द को बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी का फ़ायदा तो हो, आदमी जो है कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करे, ठीक है ना। छोटी मोटी चीज़ों से घबरा के वो पीछे ना हटे कभी भी। दसम भाव में मंगल है, ठीक है, ये नौकरी का पिता का कारक है। पिता के साथ थोड़े से संबंध थोड़े से खराब होते हुए दिखाई देंगे दोस्तों आप लोगों को, ठीक है ना। तो उस चीज़ में भी आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि नौकरी में आप लोगों को कुछ बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, तो दोस्तों उसकी उम्मीद छोड़ देना, ठीक है ना। कोई प्रमोशन नहीं है फ़िलहाल, बहुत कम लोगों के होंगे, मुश्किल से 10% लोगों के, जिनका पहले से ही जिनकी कुंडलियाँ जो है ना, कुंडलियों में अलग चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। एक तरीके से मान के चलना, अगर किसी को लाभ मिलेगा खाली वो 10% होंगे यहाँ पे नौकरी में, एक तरीके से जिसे कहते हैं ना प्रमोशन मिलना या कुछ एक्स्ट्रा मिल जाना, ठीक है ना, पैसे की वृद्धि। अब दोस्तों बात करते हैं पैसे। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे पंचम यानी कि सूर्य का भाव है ये एक तरीके से, और यहाँ पे लाभ भाव भी कह देते हैं, धन का भाव भी कह देते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पे नज़र पड़ रही है शनि की। दोस्तों एक तरीके से खिचड़ी बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना, लाभ भाव में। तो इस समय आप लोगों को उस खिचड़ी को कैसे पका के खाना है, यानी कि उससे कैसे अपना खुद का एक तरीके से जो खुद के लिए आप लोग उसे कैसे सही करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोगों को इस चीज़ को सही करना है तो शुक्रवार के दिन कोई स्त्री है, आपकी पत्नी है, उन्हें चॉकलेट या काले रंग की कोई भी मिठाई, जैसे काला गुलाब जामुन हो गया, चॉकलेट हो गई, उस चीज़ का प्रयोग करें तो उससे आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर केतु है आपके 12वें भाव में, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक तरीके से इस माह थोड़ा सा जब आत्मविश्वास में कमी आएगी तो आदमी भगवान की तरफ जाता ही है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी समय से आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत भी थी, ठीक है ना। तो उस आत्मविश्वास को जो है ना थोड़ा सा ऊपर करने के लिए अगर आप प्रभु का भी सहारा लेते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा बना रहेगा। दोस्तों अंत में अब बात करते हैं दोस्तों उस उपाय की जिसे करने की आपकी राशि को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो मैंने उपाय बता ही दिया, शुक्रवार का उपाय, ठीक है ना। उसके अलावा सूर्य का जो उपाय है, सूर्य को जब भी आप जल दें, एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, सूर्य को जल देते समय उजाला ना हो, ठीक है ना।
एक पूर्ण उजाला हो जाता है ना, लालिमा लियो है जो सूर्य है, उसे आप लोगों को अर्घ देना है। और उस अर्घ में यानी कि जल में आप लोगों को 11 दाने साबुत चावल के डालने हैं। दोस्तों, जो आपको आत्मविश्वास में कमी आ रही थी वो इस चीज़ से सॉल्व होती हुई आप लोगों को दिखाई दे जाएगी। यानी कि उसका असर जो है, जो सूर्य का नेगेटिव असर है, वो आप लोगों पे नहीं पड़ पाएगा जितना कि पड़ना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यहाँ पे शुक्रवार के दिन आप लोगों को गेहूँ यानी कि आटे का दान जरूर करना है, उससे भी आप लोगों को यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ मंगलवार के दिन आप लोगों को गुड़ का दान करना है, ठीक है, इससे भी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, कुल मिला के ये है कि इस समय आप लोगों को एक तरीके से अपने जीवन को, इस माह को बैलेंस करते हुए ही बीतेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और आप सभी दोस्तों को भी हमारा जय श्री राम।